नमस्कार। एक नए वीडियो के साथ खजूहट कविता कोश में फिर आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने का कष्ट करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो सकें। इस वीडियो में यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट के हिंदी और सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम में निर्धारित महादेवी वर्मा कृत दूसरी गीत की सरल व्याख्या प्रस्तुत की गई है। देखें। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमावन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमाले यह गिराघन। और होंगे नैन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द चितवन में यहाँ सत विद्युतों में दीप खेला। शब्दार्थ। अमा कहते हैं अमावस्या को। कज्जल अश्रु, कज्जल माने काजल, अश्रु माने आंसू, काजल मिश्रित आंसू। आर्द माने गीला गीली, चितवन माने दृष्टि, दीप खेला माने दीप जलाना। इस गीत में महादेवी जी कहती हैं कि वह सारी बाधाओं को पार करते हुए अकेले ही साधना के अपरिचित पथ पर आगे बढ़ती रहेंगी। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। महादेवी कहती हैं कि यद्यपि साधना का पथ मेरे लिए अपरिचित है और उस पथ पर चलने वाली भी मैं अकेली हूँ। प्राण रहने दो अकेला माने चलने वाली अकेली हूँ। इसमें किसी के साथ यात्रा नहीं की जाती। आध्यात्म के पथ पर अकेले ही बढ़ना पड़ता है। लेकिन फिर भी कहती है मुझे कोई चिंता नहीं है। घेर ले छाया अमावन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमाले यह गिराघन। कहते हैं कि इस मार्ग पर चलते हुए विघ्न बाधाओं का अंधकार अमावस्या बनकर भले ही मुझे घेर ले छाया अमावन। आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमाले यह गिराघन। और दुख का बादल घिरकर मेरी आंखों से काजल मिश्रित आंसुओं की बरसात करने लगे, परंतु वे भी मुझे साधना के पथ पर आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते। और होंगे नैन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे। कहती हैं महादेवी जी कि वह आंखें किसी और की होंगी जो दुख और संकट आने पर रोते रोते सूख जाती हैं, जिनके आंखों के तिल अपनी चमक खो देते हैं और पलकें रूखी हो जाती हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरी आंखें ऐसी नहीं है, मैं उन लोगों में नहीं। आर्द्र चितवन में यहाँ सत विद्युतों में दीप खेला। कहते हैं कि मैं तो सत विद्युतों, कौंधती हुई सैकड़ों बिजलियों के बीच भी अपनी आंखों को सदा आर्द्र रखते हुए अपने साधना के दीप जलाती रहूंगी। मैं पीछे हटने वाली, मैं बीच में रुक जाने वाली नहीं। काव्यगत सौंदर्य, प्रतीकों का प्रयोग द्रष्टव्य है। भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है। शैली प्रतीकात्मक है। शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद और ओज, रस श्रृंगार और वीर, छंद गीत है। अलंकार अनुप्रास है। घेरा घन और अतिशयोक्ति है। सत विद्युतों में दीप खेला, ये अतिशयोक्ति रूपक है। आगे। अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते दे सूल को संकल्प सारे, दुख वृत्ति निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृत से तिमिर में स्वर्ण बेला। शब्दार्थ। सूल, सूल कहते हैं कांटा को। यहां बाधा से आशय है। दुख व्रति, दुख ही जिनका व्रत है, ऐसे
निर्माण उन्मत्त, निर्माण करने की इच्छा से मत वाले रहने वाले। अंक संस्कृति, अंक संस्कृति अंक गोद को कहते हैं। अंक संस्कृत का आशय यहां पर है कि पद चिन्हों से मार्ग पर प्रवाह करके, ये भाव यहां पर है। प्रस्तुत गीत में महादेवी जी कह रही हैं कि साधना के पथ पर मरने वाले मेरे चरण कष्टों और बाधाओं के डर से बीच में कभी रुकने वाले नहीं हैं। अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौट दे दे सूल को संकल्प सारे। करें कि वह चरण मेरे नहीं किसी अन्य के होंगे जो कष्टों और बाधाओं के आने पर अपने संकल्पों को छोड़कर बीच से ही वापस चले जाते हैं। साधना के पथ पर बढ़ने वाले मेरे चरण ये बीच में रुकने वाले नहीं हैं। दुख प्रति निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृत से तिमिर में स्वर्ण बेला। कहते हैं कि साधना के पथ पर बढ़ने वाले मेरे चरण तो दुख का व्रत रखते हुए निर्माण करने की इच्छा से मस्ती से भरे हुए हैं। बांध देंगे अंक संस्कृत से तिमिर में स्वर्ण बेला। उसके ऊपर है यह अमरता नापते पद। कहते हैं कि आध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ते हुए मेरे ये चरण एक न एक दिन आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके संसार में छाए हुए अज्ञानता के अंधकार को मिटा करके बांध देंगे अंक संस्कृत से तिमिर में स्वर्ण बेला। मतलब जो अज्ञानता का अंधकार संसार में छाया उसको बांध देंगे, मानो उसको मिटा करके उसकी जगह स्वर्ण बेला आध्यात्म का स्वर्णिम प्रभात ला देंगे, स्वर्णिम प्रातः काल ला देंगे। आध्यात्म से संसार को भर देंगे, तभी रुकेंगे, तभी विश्राम लेंगे, उसके पहले रुकने वाले नहीं हैं। साधना के पथ पर बढ़ने वाली महादेवी जी के दृढ़ संकल्प, अदम्य साहस, साधना की दृढ़ता और अडिग आत्मविश्वास की बहुत ही सहज अभिव्यक्ति हुई है। भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है, गीत शैली है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद और ओज रस शांत है, मुक्त छंद है, अलंकार रूपक अतिशयोक्ति और मानवीकरण। आगे दूसरी होगी कहानी, शून्य में जिसके मिटेश्वर धूल में खोई निशानी, आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित मोतियों की हाट और चिनगारियों का एक मेला। विस्मित माने आश्चर्यचकित, हाट कहते हैं बाजार को। प्रस्तुत गीत में महादेवी जी ने बताया है कि मैं उन साधकों में नहीं हूँ जिनके साधना के स्वर शून्य में मिट जाते हैं और जिनकी निशानी धूल में मिल जाती है, अर्थात जिनका प्रयत्न व्यर्थ हो जाता है। दूसरी होगी कहानी, शून्य में जिसके मिटे स्वर धूल में खोई निशानी। कवित्री कह रही है कि वह कहानी किसी और साधक की होगी जिसके साधना के स्वर शून्य में मिट गए तथा जिसके प्रयत्न धूल में मिल गए, अर्थात व्यर्थ चले गए। मैं लगाती चल रही नित मोतियों की हाट और चिनगारियों का एक मेला। ऊपर की लाइन है, आज जिस पर प्रलय विस्मित। कहती हैं कि मैं तो कठिन परिश्रम करके पसीने की बूंदों के रूप में मोतियों की बाजार और ज्ञान की चिनगारियों का मेला लगाते हुए जा रही हूं, जिसे प्रलय भी मिटा नहीं पाएगी। उसी को कहते हैं कि आज जिस पे प्रलय विस्मित। कहने का आशय यह है
कि मैं बुद्धिमानी के साथ कठिन परिश्रम करके अपने गंतव्य तक जा करके ही रहूंगी। मेरे न रहने पर भी भविष्य के साधकों के लिए मेरी सफलता के चिन्ह प्रेरणा का काम करते रहेंगे। इन पंक्तियों में साधक के दृढ़ निश्चय की सफल अभिव्यक्ति हुई है। भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है, गीत शैली है, सब शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद, रस श्रृंगार, मुक्त छंद है, अलंकार अनुप्रास और रूपक है। आगे, हास का मधुदूत भेजो, रोष की भ्रू भंगिमा पतझार को चाहे सहेजो, ले मिलेगा उर अचंचल वेदना जल स्वप्न दल, जान लो वह मिलन एकाकी विरह में है दुकेला, पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। हास का मधुदूत मतलब हास हुलात से संपन्न वसंत रूपी दूत। भ्रूभंगिमा, भ्रूभंगिमा कहते हैं भाव में टेढ़ी होना, क्रुद्ध होना। सहेजो, सहेजो माने एकत्रित करो। स्वप्न शतदल, स्वप्नों का कमल। दुकेला माने दो हो जाना, प्रेमी प्रेमिका का एकाकार होना। प्रस्तुत गीत में महादेवी जी ने अपने परमात्मा रूपी अलौकिक प्रियतम से मिलने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया है। कहती है कि हास का मधुदूत भेजो, रोष की भ्रू भंगिमा पतझार को चाहे सहेजो, ले मिलेगा उर अचंचल वेदना जल स्वप्न सतदल। कि हे मेरे अदृश्य प्रियतम, इस साधना पथ पर चलते हुए मेरे जीवन को आप हास हुलास से संपन्न वसंत जैसा आनंददायक बना दो, चाहे क्रुद्ध होकर पतझड़ जैसा नीरस बना दो, लेकिन आप में एक ही भाव से स्थिर यह मेरा हृदय वेदना का जल और स्वप्नों का सतदल माने कमल, स्वप्नों का कमल लेकर आपसे मिल करके ही विश्राम लेगा, उसके पहले रुकने वाला नहीं है। जान लो वह मिलन या की विरह में है दुकेला। महादेवी जी अपने परमात्मा रूपी प्रियतम को ललकारते हुए कहती हैं कि यदि तुम मुझे लंबे समय तक विरह ही देना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इस विरह दशा में हमारा और तुम्हारा अस्तित्व अलग अलग होने से मुझे बराबर तुम्हारी याद आती रहती है। ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जो मिलन होते ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जब हम तुम मिलकर के एक हो जाएंगे तो अपने से अलग तुम्हारी याद संभव नहीं होगी। काव्यगत सौंदर्य, इसका काव्यगत सौंदर्य है मिलन की तन्मयता की बहुत ही कलात्मक अभिव्यक्ति हुई है। भाषा परिष्कृत खड़ी बोली है, गीत शैली है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है, रस वियोग श्रृंगार, छंद मुक्तक है, अलंकार रूपक, अनुप्रास, मानवीकरण और विरोधाभास।